टॉप मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम लोग इंटरमीडिएट पोएम समझने का प्रयास करते हैं जो जॉन डेनी के द्वारा लिखा गया है और पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। माय डियर स्टूडेंट्स, पोएम समझने से पहले हम लोग पोएट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद मैं आपको पोएम समझाने का प्रयास करूंगा। आप जॉन डेनी बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। याद रखेंगे दोस्त, जॉन डेनी कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे और 1572 में इनका जन्म हुआ, 1631 में इनका देहांत हुआ था। 1572 में आए और 1631 में ये चले गए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है डियर स्टूडेंट, मेटाफिजिकल पोएट किन्हें कहा जाता है? तो मेटाफिजिकल पोएट जॉन डेनी को कहा जाता है। जॉन डेनी को मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने पढ़ने का जो काम किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, परंतु विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के इन्हें बाहर कर दिया गया, बिना डिग्री का इन्हें निकाल दिया गया। ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री ये बाहर हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको लिए चलते हैं पोएम में। पोएम में कवि को क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, कैसे समझाना चाहते हैं, कहने का क्या भाव है। एक्चुअली जॉन डेनी अपने वाइफ से बहुत प्रेम करते हैं। इनको लव है किनसे? अपनी पत्नी से। और जब ये बिछड़ते हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, तो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेम में बिछड़ने पर दर्द होता ही है। तो जॉन डेनी अपनी पत्नी को कैसे समझाते हैं, क्या बताते हैं, पूरा कविता में लिखा गया है दोस्त। अब मैं एक एक लाइन आपको समझाने का प्रयास करता हूं या आपको बताने का प्रयास करता हूं। पहला स्टांजा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दिस, नॉर इन होप दैट वर्ल्ड कैन शो अ फाइटर लव फॉर मी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इतनी मिठास प्रेम है, इतनी मिठास प्रेम है। आई डू नॉट गो, मैं भी नहीं जाना चाहता। नोर फॉर वियरनेस ऑफ दिस, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे, फॉर वियरनेस ऑफ दी, मैं आपसे उब करके, मैं आपसे उब गया हूं इसलिए जाना चाह रहा हूं, ऐसी भी बात नहीं है। नोर इन होप दैट वर्ल्ड कैन शो ए फाइटर लव फॉर मी, और नहीं मुझे ये आशा है कि दुनिया तुम ऐसा फाइटर लव, या फिर दुनिया मुझे तुम्हारे ऐसा और कोई फाइटर लव मिलेगा, बिलव्ड मिलेगा, है ना, ऐसी भी मुझे कोई आशा नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। बट सिंस दैट आई, बट सिंस दैट आई, बट सिंस दैट आई मस्ट आई एट लास्ट ट्राई बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेन डेथ टू डाई। आगे बताते हैं कि मेरी यात्रा को तुम क्या करो? जेस्ट करो, एंजॉय करो, आनंदित पूर्वक मुझे विदा करने का प्रयास करो, है नहीं, यानी जेस्ट करो, नहीं तो पूरा यात्रा मेरा क्या हो जाएगा? डाई कर जाएगा, है ना, पूरा यात्रा मेरा खराब हो जाएगा, डाई सा हो जाएगा। इसलिए तुम क्या करो? जेस्ट करो। अपनी पत्नी को क्या कर रहे हैं? परसुएड कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा और आगे कवि क्या कहना चाहते हैं हम आपको समझाते हैं। एस्टर नाइट, एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी पत्नी को, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एस्टर नाइट द सन वेंट एंड हियर एंड येट इज हेयर टुडे। देखो, कल सूर्य चला गया था, फिर वापस आ गया, फिर सूर्योदय हुआ है। ही हैज नो डिजायर नो सेंस नॉर सो शॉर्ट वे, जबकि उसके पास कोई डिजायर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ना तो वो शॉर्ट वे जानता है, फिर भी वो वापस आ गया। तो मैं जा रहा हूं तो वापस भी जरूर आऊंगा, यानी आज मैं जा रहा हूं तो वापस लौट आएंगे। जिस प्रकार से सूर्य कल चला गया था, आज देखो आ गया है, जबकि सूर्य के पास कोई डिजायर और कोई सेंस नहीं होता है, फिर भी वो वापस आया, और मेरे पास तो सारा डिजायर है, सेंस है, मैं जरूर वापस आऊंगा। ये कभी समझा रहे हैं, अपनी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किसको? अपनी पत्नी को। देन फियर नॉट मी, डरो मत, देन फियर नॉट मी, है ना,
नॉट मी, एकदम डरने की कोई बात नहीं है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस दैट आई टेक, मेरा जो यात्रा होगा मैं यात्रा को बना दूंगा स्पीडर, मोर विंग्स एंड फर्स्ट देन ही, जैसे लगेगा कि मेरा जो यात्रा होगा एकदम बहुत तेजी से होगा, मेरा यात्रा बहुत तेजी से होगा, मैं बहुत तेजी से जाऊंगा और बहुत तेजी से वापस चलाऊंगा। ये कवि बताना चाहते हैं जैसे लगेगा कि विंग्स लगा हुआ है, पंख लगा हुआ है, इस तरह से मैं वापस आने का प्रयास करूंगा, है ना। ये अपनी पत्नी को परसुएट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अफसोस कर रहे हैं, ओह हाउ फीबल इज मैन पावर, मानव कितना कमजोर होता है, ओह हाउ फीबल इज मैन पावर, इफ दैट गुड फॉर्च्यून फॉल, जैसा ही अच्छा वक्त आता है, कैन नॉट ऐड अनदर आर, उसे और मेंटेनेंस ज्यादा दिन तक नहीं ले जा पाता है, या उसे रोक के नहीं रख पाता है, अच्छे दिन को रोक के नहीं रख पाता है, इसलिए मानव क्या है, कमजोर है, कमजोर बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और जो समय बीत जाता है उसे वो वापस नहीं ला सकता है, इसलिए मनुष्य जो है एक क्या है, कमजोर है ना। यहाँ पे मानव को क्या बता रहे हैं, कमजोर बता रहे हैं कवि, कि मानव बहुत कमजोर है, क्योंकि वो बीता हुआ समय को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, और जो समय जो अच्छा दिन है उसको हम लोग हमेशा हमेशा के लिए बरकरार नहीं रख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बट कम बैड चांस, बुरा वक्त आ ही जाता है, बुरा समय आ ही जाता है, यानी बुरा वक्त आ जाता है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कौन, जॉन डेनी, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, एंड समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, एंड बी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इसे तुम क्या करो, आज हम लोग जो बैड चांस आया है, जो बैड दिन आया है, आज हम लोग ज्वाइन हो करके, एक साथ हो करके क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी ताकत को क्या करो, बढ़ाने का काम करो, एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, जैसे लगे कि एक आर्ट, कला की तरह हम लोग इसे क्या करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे, बुरे वक्त को आगे ले जाने का काम करेंगे, इट सेल्फ अस टू एडवांस, और इसे एक एडवांस करो, एकदम एडवांस बना दो यात्रा को, ये बताना चाह रहे हैं, अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कौन, जॉन डेनी। नेक्स्ट कहते हैं, बेन दाउ साइट्स नॉट वाइंड बट साइट माई शॉल अवे, जब तुम ऐसे चिल्लाओगी, इस तरह से चिल्लाने का काम करोगी, दैट शॉट्स, और आपका जो चिल्लाहट है, दैट साइट्स माई सॉल अवे, मेरी आत्मा, जैसे तुम चिल्लाओगी तो लगेगा कि मेरा आत्मा निकला जा रहा है, ये कभी अपनी पत्नी को समझा रहे, अगर तुम चिल्लाओगी तो लगेगा कि मेरा क्या कर रहा है, शॉल बाहर हो रहा है, when thou weeps unkindly kind, और तुम यदि इस तरह से रोने का काम करोगी, my life blood to decay, तो लगेगा कि मेरा जिंदगी का ब्लड निकल रहा है, मेरा सारा जिंदगी का जो ब्लड है वो बाहर हो रहा है, यदि तुम्हारा आंसू नहीं निकलेगा, मेरा ब्लड निकलेगा, मेरा ब्लड बाहर हो जाएगा, ये समझाना चाह रहे हैं, इट कांट बी, ऐसा मत करो, है ना, ये समझा रहे हैं कभी किनको, अपनी पत्नी को। नेक्स्ट पॉइंट को आप समझिएगा दोस्त, थोड़ा सा और है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है ना। नेक्स्ट कहते हैं, लेट नाउ दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, है ना। नेक्स्ट थोड़ा सा, दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सेज, जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो, इफ दाइन माई लाइफ दाउ बेस्ट, नहीं तो मेरा जिंदगी क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, मेरा यात्रा क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, दैट आर बेस्ट ऑफ मी, और जो आर्ट अच्छा है वो मेरे लिए लाओ, है ना, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेट नॉट डिवाइनिंग आर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, कोई भी ऐसी बुरी बात मत सोचो, किसी तरह का कोई भी इल मत आने दो अपने ख्याल में, डेस्टिनी में टेक अ पार्ट
किस्मत ने हमें क्या लिखा है, जुदाई लिखा है, बट एंड दैट फियर फुलफिल, है ना। कहते हैं डेस्टिनी में टेक दैट पार्ट एंड मे दाई फियर फुलफिल। जब किस्मत में जुदाई लिखा है तो आपको, हम लोगों को जुदा होने पड़ेगा, इसको बढ़िया से फुलफिल करो, अच्छे तरीका से इसके निभाने का काम करो, जुदाई को अच्छे तरह से निभाने का प्रयास करो, ये बताना चाह रहे हैं कवि। बट थिंक दैट बी, सोचो कि हम लोग क्या हैं, एक साथ हैं। अगला लाइन में बता रहे हैं, सोचो कि हम लोग क्या हैं, एक साथ हैं। बट थिंक दैट बी आर बट टर्न ए साइड टू स्लीप, हम लोग एक साथ हैं। दे हूँ वन अनदर कीप्स ए लाइव नेवर पार्टेड बी, यानी बताते हैं कि जो प्रेम करता है, प्रेम में कोई बिछड़ता नहीं है। आपका बॉडी अलग हो सकता है परंतु आत्मा कभी अलग नहीं होता है। तो हम लोग सोचते हैं, अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ रहेंगे, ऐसा महसूस करना है। तो इस तरह से कवि अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे थे। आई होप दैट इस बात को आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट।